جو रिपोर्टर्स का मौक़िफ़ था पहले दिन से कि हिंदुस्तान को अवामी जमहूरिया चीन की फ़ौज PLA के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई है और ये अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं और ज़ख्म चाट रहे हैं और उसके जवाब ढूंढते फिर रहे हैं कि उस शिकस्त को हम किस तरह कहेंगे। नहीं शिकस्त तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े हमारे बंदे मर गए। ये उनका ये नहीं मौका। जी अब आप फरमाएं। बिल्कुल चौधरी साहब, ये स्टोरी हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उसमें तो अभी कुछ चीज़ें मैच्योर नहीं हो रही, अभी हवा में तीर तुक्के चलाए जा रहे हैं, इसलिए ये स्टोरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और ख़ास तौर पे उसके बाद मज़ीद अहम हो गई जब चीन के एक अहदेदार ने ये कहा कि हम मकबूजा कश्मीर में भी फ़ौज भेज सकते हैं और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मुतनाज़ा इलाका है। जिस नजरिए पर इंडिया काम कर रहा है उसका मतलब है कि हम फिर अब वहां फौज लेके आए और कश्मीरियों को आजाद करवाएं। ये जरा वो अभी लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा है। जी बिल्कुल। जरा उनका अब चाइना ये कह रहा है कि बकिया इलाके से भी आप छुट्टी करें, इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर भारत चीनी सरजमीन से फौज वापस बुलाने से इनकार करता है तो जंग छिड़ सकती है। और अगर हम भारतीय मंतक की पैरवी करें तो इसका मतलब है कि चीन अपनी फौज भारत के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में भेजने का हक रखता है, क्योंकि भारत जो कुछ मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, पाकिस्तानी साइड आज़ाद कश्मीर इस पर इत्मीनान महसूस नहीं करता। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है, अहम तरीन डेवलपमेंट थी। उसकी रीज़न है कि 5 अगस्त पिछले साल 5 अगस्त को जो इंडिया ने, मोदी सरकार ने कदम उठाया था मकबूजा कश्मीर का खसूसी दर्जा ख़त्म करके, उसका फ़रीक सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं थे, उसमें कश्मीर भी था, चाइना भी था। और चाइना को इंडिया ने ये कहकर ललकारा था कि जनाब इसका मतलब है कि हम अक्साई चीन भी वापस लेंगे और जो चीन के पास इलाके हैं वो भी वापस लेंगे। जिसके बाद ये तनाज़ा शुरू हुआ। जिस मीटिंग का आपने हवाला किया दिल्ली में, वो हुई है जी राजनाथ सिंह की सरबराही में, और उसमें बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज थे और उसमें इंडियन आर्मी चीफ थे। जी हाँ, मैं एक बताता हूँ। चाइना से जी हाँ, एक आर्मी चीफ थे, इंडियन एयर चीफ थे, नेवल चीफ थे और कुछ और लोग भी थे, जिसमें चौधरी साहब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इंडियन आर्मी चाइना से लड़ने की ना तो पोजीशन में है, ना उसकी ट्रेनिंग ऐसी है। इसलिए मेहरबानी करके आप मिन्नत अल्लाह करें रूस का और वो कोई बीच बचाव का रास्ता निकालें। और राजनाथ जो वज़ीर दिफा हैं, जो बहुत सीना तान के मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को ललकारते हैं और उन पे जुल्म व सितम करते हैं, वो मॉस्को पहुंच चुके हैं। पॉप भी देंगे रशिया को कि हम आपसे डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। S-400 है वो ख़रीदना चाहते हैं, ताकि वो आपको पता है कि एक ब्राइब के तौर पे भी। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी देखना है और उसके लिए वो गए हुए हैं। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है चौधरी साहब, अगर चाइना रशिया को चाइना और इंडिया में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो वो किसका इंतखाब करेगा? एक तो रूस और चीन ने बड़ी देर से फैसला किया हुआ है, तो उन्होंने मिल के रोल अदा करना है और उनके मफादात का कोई टकराव नहीं है। और दोनों के अगर मफादात का टकराव है तो अमेरिका से है दर्जा बदर्जा। और नंबर 2, एक लोगों को बड़ी अहम बात है जो नहीं समझ लग रही कि अवामी जमहूरिया चीन को उसके तमाम हमसाए जो है इस पोजीशन में नहीं है कि शिकस्त दे दें। चीन ने एक पॉलिसी रखी है पिछले 50 साल कि उन्होंने किसी जगह जंग में उलझना नहीं है, वरना ताइवान पर कब्जा करना उनके लिए क्या मसला है, कंबोडिया के साथ कोई पंगा करके उनको सबक सिखाना क्या मसला है, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और आगे आते जाए हिंदुस्तान। लेकिन अब जब के उन्होंने अक्टूबर में जब शी जिनपिंग या उससे पहले मुझे महीना देख ले खुद, इन मलामल कोई जगह है वहाँ जब उन्होंने कहा कि चीन और ये चाहता है कि हिंदुस्तान
پاکستان کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل کرے. اگر حل نہ کیا گیا تو اس کے بہت برے نتائج نکلیں گے. پہلے وہ وارننگ دیتے ہیں, اس کے بعد وہ فزیکلی جسمانی طور پر جا کے سبق سکھاتے ہیں. اب انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں کہ چین نے ہر قیمت پر جنگ نہیں کرنی, یہ پالیسی ترک کر دی ہے. اسی لیے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں مودی سرکار کی اور ان کی فوجیوں کی. ورنہ یہ اتنے دن تھے, مہینے سے ان کے کتنے 100 کلومیٹر رقبے پر وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بے عزت کر رہے ہیں. اور جو یہ نہتے کشمیریوں پر اور جو اپنی اقلیتوں پر مظالم کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا شی جن پنگ نے اور چین نے کہ یہ جو 370 ہے جو کشمیر, اس سے جو تم نے کیا ہے اس کو ختم کرو, یہ متنازع ہے اور اس کا حل جو ہے تینوں فریق جو ہے مل کے کریں. یہ بڑی سیریس سچویشن ہے اور انڈیا کو پتہ ہے, اور ابھی تک ہندوستان کے ساتھ نہ امریکہ نہ روس اس معاملے میں کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ ذرا دیکھتے جائیں, اور ابھی اور واقعات ہوں گے. اور وہ چکن نیک جو ہے نا اس کو لائٹلی نہ لیں. چکن نیک بھی جو ہے صاحب, اور دوسرا نیپال کی طرف سے بھی ایک سرپرائز آ سکتا ہے, ادھر سے بھی ایک چیز چل رہی ہے. دوسرا ادھر آ جائے, لداخ, ایسٹرن لداخ میں لڑائی ہو رہی ہے اور مغربی لداخ میں پاکستان اور ہندوستان آمنے سامنے ہے, اور وہاں سیاچین اور کارگل پر آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور یہی وہ چینی مبصر نے کہا ہے, جیسے ہم یہاں کے مبصر ہیں. جی ہاں, اور میں نے تو ابھی ان کو ابھی عرضی دی ہے چائنیز, اور سیاچین جو ہے اونچائی پر ہے, اس کے نیچے بھی چائنیز آ گئے ہیں وہاں سے. بالکل ایسے یعنی آپ کل دیکھیں نا دولت پر وغیرہ وغیرہ جو جگہ ہیں, اور یہ جو گلوان ہے, گلوان انہوں کا گلما پھڑیا ہے, گلوان نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. جیسا ایک انڈیا رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ان ٹولز کو ایک دفعہ قانون کے حوالے کر دیا تو آئندہ کے لیے ہمارے لیے کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تو محمد انور نے جو بات کی ہے وہ کافی خطرناک اور خوفناک. انہوں نے سیدھا کہا جی میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے رابطہ کریں.